सदन की कार्यवाही से पहले आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। कांग्रेस ने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी, सरकार चाहती है संसद में काम हो तो उसे विपक्ष की मांगे माननी चाहिए। संसद में जारी गतिरोध को देखते हुए सरकार ने आज दोपहर 12 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के संकेत दिए, लेकिन रुख पर कायम रहने की खबर। बैठक से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर जड़ा संसद की कार्यवाही में अड़ंगा लगाने का आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करे कांग्रेस। अपने स्टैंड से झुकने को तैयार नहीं कांग्रेस। सूत्रों की खबर, सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगी कांग्रेस, लेकिन रुख पर रहेगी कायम। संसद में गतिरोध पर आज चुप्पी तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सर्वदलीय बैठक में मांग हुई तो बयान दे सकते हैं पीएम। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को बताया कंफ्यूज्ड। बोली, पहले ललित मोदी मुद्दे पर बहस चाहती थी कांग्रेस, सरकार तैयार हुई तो मांगने लगी सुषमा और वसुंधरा का इस्तीफा। संयुक्त संसदीय समिति के 4 दिनों की जांच परख के बाद 7 अगस्त को लैंड बिल पर पेश करेगी रिपोर्ट। चेयरमैन एसएस आहलूवालिया रिपोर्ट सौंपेंगे। एफटीआईआई के चेयरमैन को लेकर 52 दिनों से छिड़ा घमासान अब पुणे से दिल्ली पहुंचा। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर एफटीआई के छात्र देंगे धरना। जंतर मंतर से संसद तक मार्च करेंगे स्टूडेंट्स। एफटीआईआई के छात्र संस्थान के चेयरमैन पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध। गजेंद्र की वरिष्ठता और योग्यता पर खड़े कर रहे हैं प्रश्न चिन्ह। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक और विवादित बयान। आज तक के कार्यक्रम 3rd डिग्री में कहा, बहादुर था गोडसे, गांधी की हत्या के बाद दाऊद और याकूब की तरह भागा नहीं। साक्षी महाराज ने पीएम मोदी को बताया भाग्य विधाता। कहा, पीएम के सम्मान के लिए दे सकता हूं जान। अयोध्या में राम मंदिर पर बोले साक्षी महाराज। आज तक से कहा, बनेगा भव्य राम मंदिर। साक्षी महाराज ने राहुल को चुनावी मैदान में शिकस्त देने की चुनौती दी। आज तक के खास कार्यक्रम 3rd डिग्री में कहा, पार्टी मौका देगी तो राहुल के सामने चुनाव लड़ने को हूं तैयार। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनाने पर बोले साक्षी, अलगाववादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गठबंधन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज हाईकोर्ट को सौंपेगी विज्ञापन खर्च का ब्यौरा। कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने की थी मांग। अजय माकन ने अपनी याचिका में केजरीवाल सरकार के 526 करोड़ के विज्ञापन पर उठाया था सवाल। जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किया था सवाल, विज्ञापन पर खर्च किया गया पैसा सरकारी था या आम आदमी पार्टी का। आज से बिहार में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। चुनाव से पहले ये बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र। बिहार विधानसभा सत्र हंगामा खेज रहने के आसार। रिपोर्ट कार्ड पर नीतीश सरकार को घेरने के लिए विरोधियों ने कसी कमर। राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी। कहा, परिवार की पारंपरिक सीट की सेवा को हैं तैयार। पटना में कार्यकर्ता के सीटी बजाने से नाराज हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पार्टी के कार्यक्रम को छोड़ा। नीतीश सरकार पर मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव का निशाना। कहा, बिहार में गुंडों और पशुधन की सरकार। फिर विवादों में घिरी झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव। एक सवाल के जवाब में बिहार को बताया पड़ोसी देश। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित 13 विधान परिषद सदस्यों का आज होगा सम्मान। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और चिराग पासवान रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को भोजन से पहले खिलाने की रही है मान्यता, लिहाजा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्र रक्षा के लिए हथियार उठाना हमारा अतीत रहा है और भविष्य भी रहेगा। कांग्रेस ने साधा हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर पर निशाना। लगाया 100 करोड़ की धांधली का आरोप।
दिल्ली में बीजेपी भी पोस्टर वार में कूदी। पोस्टर में केजरीवाल को सर बुलाकर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, हफ्ते में 2 घंटे एसडीएम ऑफिस में बिताएं मुख्यमंत्री, वहां कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। पोस्टर में दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता राजीव बब्बर ने कहा, अगर केजरीवाल सरकार जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी नहीं संभाल पा रही तो हमारे हवाले कर दें। हैदराबाद में प्रोफेसर बलराम के परिजनों ने श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय से की मुलाकात। लिबिया में आईएसआईएस की चंगुल से बलराम को छुड़ाने की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तानी सेना की ओर से 5 चौकियों पर मोर्टार से हमला। भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी फायरिंग। गुरदासपुर हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के और सबूत मिले। आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक आतंकियों ने पहने थे मेड इन पाकिस्तान लिखे दस्ताने। जीपीएस से खुला उज्ज दरिया के रास्ते भारत में घुसे थे आतंकी। आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक हमले के बाद वापस पाकिस्तान भागने की थी प्लानिंग। अलीगढ़ में एक माता पिता ने सरकार से लगाई गुहार। पाकिस्तान में 22 साल से फंसे अपने बेटे को भारत लाने की में मदद की मांग। हवाई सर्वे के दौरान टापू नजर आया मणिपुर। बाढ़ जबरदस्त आपदा से जूझ रहे हैं लोग। मणिपुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू मिशन जारी। शरणार्थी शिविर में शरण के लिए हुए बड़ी तादाद में पीड़ित। आसमान में अभी भी छाए बादल। राजस्थान के बाड़मेर में लूणी नदी में बहे बच्चों की तलाश जारी। अब तक सिर्फ एक बच्चे का शव निकाल सकी है एनडीआरएफ की टीम। झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और बर्दवान के निचले इलाकों में बढ़ेगी परेशानी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बांध से भी 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ की तबाही और बढ़ने की आशंका। पश्चिम बंगाल में हिंगलगंज नदी पर बना बांध टूटा। सैलाब की चपेट में आया 24 परगना इलाका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सचिवालय में बिताई रात। अधिकारियों से बाढ़ पर जानकारी ली। राजस्थान के जालौर में सेना का रेस्क्यू मिशन जारी। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है सेना। उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड के बाद अब मध्य भारत पर टूट सकता है कुमेन तूफान का कहर। 2 से 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। हिमालय के नजदीक उत्तर पश्चिम इलाके में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। गुजरात के बनासकांठा में घट रहा है सैलाब का पानी। सामने आई तबाही की तस्वीर। बाढ़ में बहे रेलवे ट्रैक और मालगाड़ी के डिब्बे नजर आए। भुज में बीएचपी की दुर्गा वाहिनी ने 2000 लड़कियों को दी त्रिशूल दीक्षा। लव जिहाद से लड़ने की तैयारी। 2000 से भी ज्यादा लड़कियों को दुर्गा वाहिनी ने बांटे त्रिशूल। कराटे की ट्रेनिंग दी। कहा, बुद्धि के साथ शारीरिक सुरक्षा भी जरूरी। धर्मांतरण, गौहत्या के खिलाफ मुहिम छेड़ी। दूसरे मजहब के लड़कों से शादी नहीं करने की नसीहत दी। देश भर में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़े भक्त। मंदिरों में किए गए खास इंतजाम। अमेरिका के न्यू जर्सी में बना गुजरात फेस्टिवल। भारतीयों ने जमकर मनाया जश्न। न्यू जर्सी में गुजरात फेस्टिवल के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द का दिखा अद्भुत नजारा। मंच पर राजकोट के गायक ओमान मीर और ललिता घुड़ादरा की दिखी जुगलबंदी। चीन के शंघाई में एस्केलेटर में फंसा युवक का पैर। एक मॉल में हुआ हादसा। घायल युवक को बचाने के लिए काटा गया बायां पैर।